स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में। फर्स्ट न्यूज़ इज रिगार्डिंग द हरियाणा के पर्सपेक्टिव से है। स्टूडेंट्स हरियाणा के जो न्यू सीएम है वो यहाँ पे पावर के अंदर आए हैं और आप देखिए कि हरियाणा के जो न्यू सीएम है उनका जो ओथ प्रोसेस है उसको कैरी आउट किया गया गवर्नर के द्वारा, क्योंकि आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि जो सीएम का जो अपॉइंटमेंट किया जाता है स्टेट्स के अंदर में वो गवर्नर के थ्रू आपको देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए कि यहाँ पे जो हरियाणा स्टेट का जो न्यू सीएम है उनका जो ओथ सेरेमनी है उसके बारे में फ़ोटो शो किया गया है। ये गवर्नर सर हैं, गवर्नर सर का ही एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर में आपको जो सीएम है, सीएम के अलावा आप देखिए कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के जो मेंबर हैं उनका भी जो अपॉइंटमेंट है वो गवर्नर के थ्रू आपको देखने के लिए मिलता है। बट आपको यहाँ पे एक जानकारी होनी चाहिए दिल्ली के पर्सपेक्टिव से। आप देखिए कि दिल्ली के अंदर जो सीएम का जो अपॉइंटमेंट है वो किसके द्वारा किया जाता है, प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। और आप देखिए कि दिल्ली के जो सीएम है उनका जो ओथ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो यहाँ पे जो एलजी हुआ करते हैं उनके द्वारा आपको ओथ का एडमिनिस्ट्रेशन देखने के लिए मिलेगा दिल्ली के पर्सपेक्टिव से। एक और डिफरेंस आपको देखने के लिए मिलता है दिल्ली के रिगार्डिंग में। आप देखिए कि हमारे यहाँ पे जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, मैक्सिमम जो स्टेट्स गवर्नमेंट है उनकी रिगार्डिंग में एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का जो नंबर है उसको बताया गया है कि 15% के आसपास जो लोग हैं, जो टोटल मेंबरशिप है लेजिस्लेटिव असेंबली का उसके 15% मेंबर्स को आप एज ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के रूप से ऐड किया जा सकता है। आप देखिए कि दिल्ली के अंदर ये जो नंबर है वो आपको 10% देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि दिल्ली एक फुल फ्लैज स्टेट नहीं है। यूनियन टेरिटरी को ही लेजिस्लेटिव असेंबली है उसका जो टाइटल है वो दिया गया है। और आप देखिए कि 3 ऐसे सब्जेक्ट्स भी हैं जहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट का जो मोर पावर है, मोर डोमिनेशन है वो आपको देखने के लिए मिलेगा, जिसके अंदर पब्लिक ऑर्डर है। पब्लिक ऑर्डर के अलावा आप देखिए कि पुलिस है और इसके अलावा जो लैंड के जो ऑर्डर्स हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इश्यू किए जाते हैं दिल्ली के अंदर में। दिल्ली के अंदर में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो कितने अपॉइंट किए जा सकते हैं, वो वहाँ पे आपको 10% देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए कि ये सब जो डिसाइड किया गया है दिल्ली के रिगार्डिंग में, आपको 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है उसके बारे में यहाँ पे जानकारी होना चाहिए दिल्ली का जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनके पर्सपेक्टिव से ही। यहाँ पे हम 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के बारे में अगर हम बात करें तो आप देखिए कि इसके थ्रू में आपको आर्टिकल 239 AA है, ऐसे जो प्रोविजंस हैं वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पे आपको 239 आर्टिकल दिल्ली का जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, टोटल जो लेजिस्लेटिव असेंबली का जो स्ट्रेंथ है जो 70 मेंबर्स हुआ करता है प्रेजेंट समय में, उन सभी के बारे में हमने देखा। अब आपको यहाँ पे एक और जानकारी होनी चाहिए। आप देखिए हमने 239 AA के बारे में डिस्कस किया, तो आपको यहाँ पे एक जानकारी होनी चाहिए आर्टिकल 240 के बारे में। आर्टिकल 240 के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए इस तरीके से, क्योंकि आर्टिकल 240 के अंदर प्रेसिडेंट को यहाँ पे पावर दिया गया है कि यहाँ पे पीस, प्रोग्रेस एंड गुड गवर्नेंस के रिगार्डिंग में प्रेसिडेंट के द्वारा जो रूल्स है उनको यहाँ पे फ्रेम किया जा सकता है। हमारी कौन कौन सा ऐसा यूनियन टेरिटरी है जहाँ पे प्रेसिडेंट के द्वारा पीस, प्रोग्रेस एंड गुड गवर्नेंस के रिगार्डिंग में जो रूल्स हैं उनको फ्रेम किया जा सकता है, जो आर्टिकल 240 के अंदर डिफाइन किया गया है। तो उसके बारे में आप रीड करना अगर आपको नहीं पता है, और अगर पता है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर आंसर है वो देना, ये आपका होमवर्क है आर्टिकल 240 के रिगार्डिंग में कि पीस, प्रोग्रेस एंड गुड गवर्नेंस के रिगार्डिंग में कौन कौन से ऐसे यूनियन टेरिटरी हैं, क्योंकि सभी यूनियन टेरिटरीज के अंदर में नहीं कैरी आउट किया जा सकता है प्रेसिडेंट के द्वारा, ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। आप देखिए कि कुछ हमारे वेस्टर्न पार्ट के अंदर में देखने के लिए मिलेंगी, दमन एंड दीव है, दादर एंड नागर हवेली है, ये कुछ आपको वेस्टर्न पार्ट के अंदर देखने के लिए मिलेंगी। क्या पुडुचेरी भी इसका पार्ट है, क्या आर्टिकल 240 का पार्ट है या नहीं है, ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन के अंदर में। तो स्टूडेंट्स ये हमने काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री है उसके पर्सपेक्टिव से देखा। आप देखिए कि काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री है वो असेंबली को आपको यहाँ पे अकाउंटेबल है वो देखने के लिए मिलती है कि वो असेंबली को अकाउंटेबल हुआ करते हैं। काफ़ी बार ये क्वेश्चन है वो आपको वो सेंटर के रिगार्डिंग में पूछ लिया जाएगा कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अकाउंटेबल किसको हैं, क्या लोकसभा के लिए अकाउंटेबल हैं, उनका जो कॉन्फिडेंस है वो लोकसभा के अंदर में होना चाहिए, या आप देखिए कि राज्यसभा के अंदर होना चाहिए। क्योंकि राज्यसभा में काफ़ी बार आपको, जिसको कि काउंसिल ऑफ स्टेट्स के रूप से भी हम जानते हैं, जो गवर्नमेंट पावर के अंदर होती है, काफ़ी बार उनका जो मेजोरिटी है वो आपको राज्यसभा के अंदर नहीं देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे अगर हम हरियाणा के सीएम के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करें तो आप देखिए कि आपको यहाँ पे एक और जानकारी ये होनी चाहिए कि जब जिनको न्यू सीएम के रूप से अपॉइंट किया गया है वो प्रेजेंट समय में हरियाणा का जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसका पार्ट नहीं है, और हरियाणा के अंदर में जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसका इस्टेब्लिशमेंट नहीं है प्रेजेंट समय के अंदर में।
तो आपको एक जानकारी होनी चाहिए, एक तो लेजिस्लेटिव काउंसिल के इस्टेब्लिशमेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए कि किसी भी स्टेट के अंदर जब लेजिस्लेटिव काउंसिल को इस्टेब्लिश किया जाता है तो वहाँ पे राज्यसभा का क्या इम्पोर्टेंट रोल है। यहाँ पे आपको आर्टिकल 249 को आप ज़रूर से रीड करना। आर्टिकल 249 को राज्यसभा का एक आपको जो डिफरेंट पावर है वो आपको देखने के लिए मिलेगी। आर्टिकल 249 को आपको रीड करना है, ये भी आपका एक होमवर्क है स्टूडेंट्स। तो आप देखिए कि यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, उसके ये मेंबर नहीं हैं। हरियाणा के अंदर में जो गवर्नमेंट जो है प्रेजेंट समय में, तो ये आप देखिए कि हरियाणा के अंदर इलेक्शंस कब कंडक्ट होते हैं स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम 2019 के समय कंडक्ट हुए थे, अक्टूबर नवंबर के मंथ के समय में। अक्टूबर नवंबर का जो मंथ है उस समय में आपको जो इलेक्शंस है वो देखने के लिए मिलते हैं। और आप देखिए कि 2024 के समय अब कंडक्ट होंगे तो यहाँ पे जो बाई इलेक्शन है वो नहीं कंडक्ट होगा। तो आप देखिए कि यहाँ पे जो सीएम है विदाउट बीइंग द मेंबर, यहाँ पे 6 मंथ तक जो आप देखिए कि वो पावर के अंदर में रह सकते हैं। बट आप देखिए कि 1 ईयर से कम का जो टेन्योर बचा है तो आपको जो बाई इलेक्शन है वो नहीं देखने के लिए मिलता है। वो किसी भी एरिया के अंदर में अगर सीट वैकेंट है और आप देखिए कि जो टेन्योर का जो समय है 1 ईयर से कम समय बचा हुआ है तो वहाँ पे जो बाई इलेक्शन है वो कंडक्ट नहीं होंगे। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द हरियाणा के पर्सपेक्टिव से जो हमने डिस्कस किया। अब एक बार हम हरियाणा का जो इस्टेब्लिशमेंट है उसके पर्सपेक्टिव से कुछ रीड करते हैं। आप देखिए कि अर्लियर फेज के अंदर में आपको यूनाइटेड पंजाब नाम का एक स्टेट है वो देखने के लिए मिलता है, जिसको कि हम संयुक्त पंजाब के नाम से जानते हैं। यूनाइटेड पंजाब नाम का एक स्टेट है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए कि पहले जो पंजाब का जो स्पेलिंग हुआ करता था, पंजाब यूनिवर्सिटी का अगर आप चेक करोगे तो आपको PNGAB देखने के लिए मिलेगा। ए को यूज किया जाता था वहाँ पे, और अब PUNGAB इस तरीके से भी आपको जो स्पेलिंग है वो देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यूनाइटेड पंजाब हुआ करता था। यूनाइटेड पंजाब के अंदर में पंजाब है, पंजाब के अलावा आप देखिए कि पहाड़ी स्पीकिंग पीपल्स का जो हिमाचल प्रदेश है, और आप देखिए कि हिंदी स्पीकिंग पीपल्स का जो स्टेट है हरियाणा, ये तीनों ही पार्ट हुआ करते थे। हमारे यहाँ पे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो स्टार्ट होता है। फर्स्ट आपको देखने के लिए मिलेगा कि आंध्रा स्टेट को बनाया गया था, बट उस समय स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन है वो इस्टेब्लिशमेंट में नहीं आया था। वहाँ पे प्रोटेस्ट की वजह से आंध्रा स्टेट को बनाया गया कि पोटू श्री मालू नाम के जो पर्सन जो हुआ करते थे उनके द्वारा वहाँ पे प्रोटेस्ट किया गया। फिर 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आता है 1956 के अंदर में। आप देखिए कि 14 और 6 यूटी हैं वो आपको देखने के लिए मिलेंगी। 1960 के समय में बॉम्बे स्टेट को बाइफरकेट कर दिया गया। बॉम्बे का जो नेम है वो चेंज कर दिया गया महाराष्ट्र के नाम से, और आप देखिए कि जो गुजराती स्पीकिंग पीपल्स हुआ करते थे तो गुजरात नाम का जो स्टेट है वो बनाया गया। तो 15 स्टेट आपको गुजरात देखने के लिए मिलेगा। 16 स्टेट आप देखिए कि हमारे नॉर्थ ईस्ट के अंदर में नागालैंड स्टेट है वो आपको देखने के लिए मिलता है। ग्रेटर नागालिंगम मूवमेंट है वो वहाँ पे चला था और डॉक्टर फिजो का लीडरशिप के अंदर में। और नागालैंड के बारे में अगर हम बात करें तो 17 जो स्टेट जो यहाँ पे क्रिएशन के अंदर में आता है, इसके मिडिल पार्ट के अंदर में आप देखिए कि 10th, 12th एंड 14 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू में दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव, दादर एंड नागर हवेली, पुडुचेरी, इन सभी को ऐड किया गया था। गोवा को भी ऐड किया गया था इन बिटवीन द 1960 और नागालैंड का जो एग्जिस्टेंस में आने से पहले, क्योंकि आप देखिए कि वो लोकली एडमिनिस्ट्रेट हुआ करते थे उस समय में। उनको ऐड करने से पहले उनको फुली फ्लेज ऐड किया गया 10th, 12th एंड 14 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू में। 14 के थ्रू पुडुचेरी को ऐड किया गया था। 10 एंड 12 के थ्रू किसको ऐड किया गया, ये आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना, आपका होमवर्क है। अगर आप कमेंट सेक्शन के अंदर ना बताना चाहो तो आप रीड कर लेना स्टूडेंट्स, क्योंकि आप देखिए कि इस तरीके से आप बार बार रीड करोगे तो आपको काफ़ी कुछ है जो यहाँ पे याद रह पाएगा। इसके बाद में आप देखिए कि 1965-66 के समय में पंजाबी सूबा मूवमेंट है वो चलता है अंडर द लीडरशिप ऑफ द मास्टर तारा सिंह। मास्टर तारा सिंह का लीडरशिप के अंदर में पंजाबी सूबा मूवमेंट चला। उसके दौरान में आप देखिए कि हिंदी स्पीकिंग पीपल्स का जो हरियाणा है वो बना दिया गया। जो पहाड़ी स्पीकिंग पीपल जो हिमाचल प्रदेश के जो लोग हुआ करते थे उनको उस समय में यूनियन टेरिटरी बनाया गया था। और आप देखिए कि 1971 के समय में इसको क्या बना दिया गया, इसको स्टेट बना दिया गया 1971 के समय में हिमाचल प्रदेश को। इसके अलावा स्टूडेंट्स
ये हमने हरियाणा के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे रीड किया इसके इस्टेब्लिशमेंट के बारे में। इसके रिगार्डिंग में आपको एक सा कमीशन है वो भी आपको देखने के लिए मिलता है। एक सा कमीशन हुआ करता था अंडर द लीडरशिप ऑफ जस्टिस सा का लीडरशिप में वो बना था। आप देखिए कि आपको सा कमीशन बार बार देखने के लिए मिलेगा, बार बार किस तरीके से देखने के लिए मिलेगा जब आप इमरजेंसी के बारे में रीड करते हो। इमरजेंसी जो चैप्टर 16 है लक्ष्मीकांत के अंदर में, अगर आपको नहीं पता है तो लक्ष्मीकांत रीड करना, इमरजेंसी क्या है, आर्टिकल 352 क्या है, आर्टिकल 356 क्या है और आर्टिकल 360 क्या है। क्योंकि आप देखिए कि जो कोविड-19 के समय में एक बार आर्टिकल 360 के बारे में काफ़ी कुछ डिस्कशन आया था, क्या फाइनेंशियल इमरजेंसी को लगाया जाए। अभी तक हमारी कंट्री के अंदर में जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है उसका इम्प्लीमेंटेशन आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा। आर्टिकल 356 और 365 जो स्टेट्स के अंदर में कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर के रिगार्डिंग में या गवर्नमेंट के द्वारा प्रॉपर जो नंबर्स है उन्हें सिक्योर किया जाए, वो स्टेट इमरजेंसी आपको समय समय पे देखने के लिए मिलती है। और 352 थ्री टाइम्स इम्प्लीमेंटेशन के अंदर में आया। एक बार आप देखिए कि लगा हुआ था, फिर किसी दूसरे स्टेट के साथ में हमारा जो उनके द्वारा अटैक किया गया। कभी भी आप देखिए कि इंडिया के द्वारा किसी कंट्री के ऊपर अटैक नहीं किया गया है, बाहर से किसी के द्वारा एक्सटर्नल एग्रेशन को कैरी आउट किया गया, उस समय उसको इम्प्लीमेंट किया गया था। और आप देखिए कि फिर 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के बाद में कुछ वर्ड्स हैं उनको भी चेंज किया गया है। जो कैबिनेट वर्ड हम रीड करते हैं यहाँ पे, कैबिनेट मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में हमने रीड किया। हमारा जो कैबिनेट वर्ड है वो ओनली वंस, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है एक ही जगह जहाँ पे उसको यूज़ किया गया है वो आपको आर्टिकल 352 देखने के लिए मिलता है। और उस कैबिनेट वर्ड को भी बाद में ऐड किया गया था, क्योंकि आप देखिए कि हमारे यहाँ पे जो इमरजेंसी को इम्पोज किया गया था 1975 के समय में, उस समय में कैबिनेट के साथ में कंसल्ट वो नहीं किया गया था। जो स्वर्ण सिंह नाम के जो पर्सन है जिनके बारे में हम रीड करते हैं, तो स्वर्ण सिंह के द्वारा अपोज भी किया गया था। लेटर फॉर्म में कैबिनेट को वो एड्रेस बताया जाता है। प्रेसिडेंट उस समय कौन हुआ करते थे, फ़खरुद्दीन अली अहमद नाम के जो पर्सन है उस समय में हमारे प्रेसिडेंट हुआ करते थे इमरजेंसी के इम्पोज के दौरान में। आपको इस तरीके से वहाँ पे भी आप देखिए कि आफ्टर द इमरजेंसी आप सा कमीशन के बारे में रीड करोगे। यहाँ पे हरियाणा के पर्सपेक्टिव से भी आप सा कमीशन के पर्सपेक्टिव से रीड करते हो इसके स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग में। और बाद में आपको एक बार गुजरात के रिगार्डिंग में 2002 के समय भी एक सा कमीशन है वो देखने के लिए मिलता है। गुजरात के अंदर एक वायलेंस का सिचुएशन क्रिएट हुआ था, वहाँ पे इंक्वायरी के रिगार्डिंग में एक सा कमीशन है उसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। तो समय समय पे अलग अलग सा कमीशन हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, हरियाणा के बारे में हमने काफ़ी कुछ डिस्कस किया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में काफ़ी कुछ रीड किया, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में देखा। हमारे कुछ ही स्टेट्स के अंदर में लेजिस्लेटिव काउंसिल है। कुछ स्टेट्स कौन कौन से हैं, यूपी है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है। बिहार के अलावा आप देखिए कि तेलंगाना आपको देखने के लिए मिलेगा, आंध्र प्रदेश आपको देखने के लिए मिलता है, महाराष्ट्र है, कर्नाटका है। ये कुछ स्टेट्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। जम्मू एंड कश्मीर के अंदर भी हुआ करता था लेजिस्लेटिव काउंसिल, बट वहाँ पे जो स्टेट है उसको बाइफरकेट कर दिया गया और बोथ स्टेट्स को यूनियन टेरिटरी है उसके रूप से बना दिया गया है। आपको एक और यूनियन टेरिटरी के बारे में जानकारी यहाँ पे होनी चाहिए। आप देखिए कि हम दादर, दमन एंड दीव के बारे में रीड करते हैं, दादर एंड नागर हवेली के बारे में रीड करते हैं। आप देखिए कि इन दोनों जो यूनियन टेरिटरी हुआ करते थे सेपरेट हुआ करते थे, बट 2019 के समय में दमन एंड दीव एंड दादर एंड नागर हवेली को एक ही यूनियन टेरिटरी के रूप से मर्ज कर दिया गया है। हमारे वेस्टर्न कोस्ट के वहाँ पे ये सिचुएटेड हैं। इनका लोकेशन आप ज़रूर से देख लेना, अगर आपको इनका लोकेशन है वो नहीं पता है तो एक बार लोकेशन देख लेना स्टूडेंट्स। नेक्स्ट अगर हम बात करें इन्फ्लेशन के पर्सपेक्टिव से, यहाँ पे आप देखिए कि इन्फ्लेशन का जो रेट है वो हायर देखने के लिए मिला है। बट आप देखिए कि जो फूड प्राइजेस हैं, फूड प्राइजेस में ये जो इन्फ्लेशन है वो और भी हायर आपको देखने के लिए हो सकता है, उसके बारे में बेसिकली यहाँ पे बताया गया। तो इन्फ्लेशन के रिगार्डिंग में यहाँ पे जो कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स है उसके पर्सपेक्टिव से ये जो डिस्कशन है उसको किया गया है कि लिटिल बिट जो इन्फ्लेशन है वो एक स्टैग्नेंट फेज के अंदर में आया है, स्टिल हायर है काफ़ी ज़्यादा, बट आप देखिए कि इतना ही कंटिन्यूस रहा है, बट फूड प्राइजेस के अंदर में और भी हायर जा सकता है। उसके बिहाइंड की क्या रीजन्स है स्टूडेंट्स फूड प्राइस के रिगार्डिंग में?
आप देखिए कि अभी रिसेंटली आपको जो स्प्रिंग का जो समय है वो देखने के लिए मिलेगा, और इस समय में इतना जो प्रोडक्टिविटी है जो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर में आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए कि इसके कुछ समय बाद में जो ये कम्प्लीटली जो स्टेबल है वो होगा, और इस समय जो डिमांड है वो इंक्रीज करेगा। काफ़ी बार आप देखिए कि हमारे यहाँ पे जो लोकल ट्रेडर्स हुआ करते हैं उनके द्वारा भी कुछ बेनिफिट को गेन करने के रिगार्डिंग में, जैसे कि आप देखिए कि काफ़ी बार आपको कुछ यहाँ पे ओनियन है, पोटैटो है, टोमेटो है, इनके रिगार्डिंग में काफ़ी बार आपको इन्फ्लेशन देखने के लिए मिलता है कुछ समय के लिए, 15 डेज 20 डेज इसके आसपास। तो क्या किया जाएगा उस समय ट्रेडर्स के द्वारा कि इसका जो बेसिकली जो यहाँ पे सप्लाई है उसको डिस्टर्ब करने का कोशिश किया जाएगा। तो उसी के रिगार्डिंग में आपको एक असेंशियल कमोडिटी एक्ट है वो देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पे किसी के भी द्वारा स्टॉक नहीं किया जा सकता है, मार्केट के अंदर में जो सप्लाई और डिमांड का जो मिसमैच है उसको क्रिएट नहीं किया जा सकता है, जो आपको देखने के लिए मिलता है। तो ये इन्फ्लेशन के बारे में हुआ, फूड प्राइस के अंदर में इंक्रीज हो सकता है ऐसा बताया गया है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बारे में है। तमिलनाडु के जो मिनिस्टर्स हैं, तमिलनाडु के जो गवर्नमेंट है उनके द्वारा कहा गया है कि आप देखिए कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का इम्प्लीमेंटेशन है, और बेसिकली यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन का जो वर्क दिया गया है वो आपको देखने के लिए मिलेगा कि जो कम्प्लीटली जो टास्क हो प्रोसेसिंग इन द सिटीजनशिप के रिगार्डिंग का जो टास्क है वो पोस्टल डिपार्टमेंट एंड सेंसस ऑफिशियल्स को दिया गया है। सेंसस का जो वर्क है वो कौन सा मिनिस्ट्री के अंडर में आपको देखने के लिए मिलता है? आप देखिए कि रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया हुआ करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में, उनका लीडरशिप के अंदर में आपको जो यहाँ पे सेंसस का वर्क है वो देखने के लिए मिलता है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में सेंसस कंडक्ट होता है स्टूडेंट्स। 1881 के समय हमारे यहाँ पे फर्स्ट टाइम जो सिंक्रोनस सेंसस है वो कंडक्ट हुआ था, कंटिन्यूस कंडक्ट हुआ है। 2020 के समय कोविड का सिचुएशन होने की वजह से सेंसस को नहीं कंडक्ट किया गया। लेटर फॉर्म के अंदर में काफ़ी कुछ ऐसे एरियाज़ हैं, जैसे नेशनल पॉपुलेशन रजिस्ट्री है उसको डेवलप किया जाएगा, ऑनलाइन यहाँ पे कंडक्ट किया जाएगा, कम्प्लीटली डिजिटल, काफ़ी कुछ एरियाज़ के बारे में डिस्कस किया गया था। अभी अब बताया गया है कि लेटर फॉर्म के अंदर जो सेंसस है वो कंडक्ट होगा, उसके बाद में डिलिमिटेशन है वो इस्टेब्लिशमेंट में आएगा, और आप देखिए कि वुमेन रिजर्वेशन है उसको भी वहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जाएगा हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली और जो हमारा लोकसभा का जो सीट्स है वहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट सबरीमाला के बारे में है। सबरीमाला आप देखिए कि लॉर्ड अयप्पा को वर्शिप किया जाता है। इसके रिगार्डिंग में 2018 के समय वुमेन्स का एंट्री के रिगार्डिंग में एक सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेटिशन है उसको भी फाइल किया गया था। असेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस के बारे में कहा गया था कि हमारा असेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस का पार्ट है, क्योंकि जो लॉर्ड अयप्पा हैं सबरीमाला टेम्पल के अंदर में वो देखिए कि एक सेलिब्रेट हुआ करते थे, ब्रह्मचर्य का जो पालन है उनके द्वारा किया गया है, कंप्लीटली उनका जो लाइफ साइकिल है उसके अंदर में। लॉर्ड अयप्पा के बारे में अगर हम बात करें, सबरीमाला के अंदर उनका जो वर्शिप किया जाता है, एक एनुअल जो फेस्टिवल है वो भी आपको देखने के लिए मिलता है 10 डेज का, जिसको कि ईयरली बेसिस पे यहाँ पे कंडक्ट किया जाएगा। काफ़ी बार इस एरिया के अंदर में हिल्स का जो प्रोटेक्शन है, हिल्स के वहाँ पे कोई पोल्यूशन तो क्रिएट नहीं हुआ है। वेस्ट आप देखिए कि हमारे टूरिस्ट जो विजिट करते हैं तो काफ़ी बार हमारे जो हिल्स हैं, हमारे जो ऐसे एरियाज हैं जो टूरिस्ट प्लेस है वहाँ पे उनके द्वारा वेस्ट है उसको डंप कर दिया जाएगा, वेस्ट को वहाँ पे छोड़ दिया जाएगा। तो ऐसा सिचुएशन भी की रिगार्डिंग में भी जो न्यूज़ है वो आपको काफ़ी बार देखने के लिए मिलता है सबरीमाला के परस्पेक्टिव से। कौन से स्टेट के अंदर सिचुएटेड है स्टूडेंट्स? केरल के अंदर सिचुएटेड है। केरल के ही रिगार्डिंग में यहाँ पे कोटायम का एक जो लेक का जो एरिया है उसके बारे में डिस्कस किया गया है। आप देखिए कि वहाँ पे हाइसिनिथ का जो ग्रोथ है उसके बारे में बताया गया है कि कैसे इस तरीके से ग्रोथ हुआ, बोट का जो बेसिकली मूवमेंट है उसको भी ये डिस्टर्ब कर रहा है। आप देखिए कि हम काफ़ी बार एल्गी बूम के बारे में रीड करते हैं, इन्वायरमेंट के अंदर में हम काफ़ी बार जो एल्गी बूम है उसके बारे में रीड करते हैं। तो उसी तरीके का जो सिचुएशन है वो क्रिएट हुआ है यहाँ पे, जो मेरीन लाइफ है, जो आप देखिए कि रिवर का जो लाइफ है उस सभी को ये इम्पैक्ट करता है। इस तरीके का अनएसेंशियल जो ग्रोथ यहाँ पे देखने के लिए मिला है स्टूडेंट्स। इसके अलावा आप देखिए कि मध्य प्रदेश जो गवर्नमेंट है उसका एक एडवर्टाइजमेंट था, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का एक एडवर्टाइजमेंट है ओरछा के पर्सपेक्टिव से। अब ये ओरछा क्या है? ओरछा एक सिटी है स्टूडेंट्स, वहाँ पे एक कॉरिडोर को बनाया जाएगा। हमारे एग्जाम के पर्पज़ से क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे स्टूडेंट्स, जो ओरछा नाम का जो सिटी है
बुंदेला जो डायनेस्टी हुआ करता था उनके द्वारा इसका जो बेसिकली इस्टेब्लिशमेंट है वो आपको देखने के लिए मिलता है। आप काफ़ी बार केन बेतवा रिवर के बारे में रीड करते हो कि एक केन नाम का रिवर है, एक बेतवा नाम का रिवर है, दोनों रिवर्स को इंटरलिंक किया जाएगा, दोनों को जोड़ा जाएगा, जिससे कि पन्ना जो टाइ नेशनल पार्क का कुछ एरिया है वो भी सबमर्ज हो सकता है उस केन बेतवा के रिगार्डिंग में, और उसके पर्सपेक्टिव से काफ़ी कुछ न्यूज़ है वो आपको देखने के लिए मिलती हैं। तो आप ना देखिए कि जो बेतवा नाम का जो नदी है, बेतवा नाम का जो नदी है उसी का जो बैंक है उसके ऊपर में ये सिचुएटेड है, जो आपको ओरछा नाम का जो सिटी है वो देखने के लिए मिलता है। बुंदेला रूलर हुआ करते थे, रुद्र प्रताप सिंह नाम के रूलर है बुंदेला डायनेस्टी के, उनके द्वारा इसको इस्टेब्लिश किया गया था ओरछा नाम की सिटी को। ओरछा सिटी का एक इम्पोर्टेंस क्या है, आपको यूनेस्को का जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट का जो लिस्ट है उसके अंदर भी एज ए टेंटेटिव लिस्ट के अंदर में इसको शामिल किया गया था। यूनेस्को का आप देखें कि आपको अर्बन लैंडस्लाइड सिटी प्रोग्राम है वो देखने के लिए मिलेगा, अर्बन लैंडस्लाइड सिटी प्रोग्राम है वो आपको देखने के लिए मिलेगा, उसके अंदर में इस ओरछा सिटी है उसको बेसिकली शामिल किया गया था 2020 के समय में। अगर हम ओरछा के बारे में और कुछ रीड करें, यहाँ पे देखिए कि राम राजा जो टेम्पल है उसके बारे में कहा गया है। अब आपको ये राम राजा जो टेम्पल है वो कहा गया है, तो इसको एक बार आप फिर से रीड करके देखिए कि राम राजा है मीन्स लॉर्ड श्री राम को यहाँ पे एज ए किंग के रूप से वर्शिप किया जाता है, नॉट एज ए गॉड के परस्पेक्टिव से। आप देखिए कि राम राजा जो टेम्पल है उसका यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट है इसी ओरछा टाउन के अंदर में। यहाँ पे आपको 2 मीनार भी देखने के लिए मिलती हैं जिनको कि सावन एंड भादो के नाम से जानते हैं इसी ओरछा सिटी के अंदर में। बुंदेलखंड का जो एरिया है जो मध्य प्रदेश के अंदर भी कुछ एरिया आपको देखने के लिए मिलेगा, कुछ एरिया आपको उत्तर प्रदेश के अंदर भी देखने के लिए मिलता है। और आप देखिए कि हमारा जो कंट्री है उसके इंटीरियर पार्ट के अंदर में ये सिचुएटेड है, ये ओरछा बुंदेलखंड का जो एरिया है ये कम्प्लीटली आपको इंटरनल पार्ट के अंदर में देखने के लिए मिलेगा। इसी वजह से यहाँ पे कम बारिश है वो देखने के लिए मिलती है, ड्रॉट का जो सिचुएशन है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। आप अगर हम बात करें इन एरियाज़ के बारे में, कुछ एरिया यहाँ पे सिचुएटेड हैं, काफ़ी सारे टेम्पल्स भी हैं स्टूडेंट्स इस एरिया के अंदर में। जो बुंदेलखंड का एरिया है उसके अंदर में काफ़ी सारे टेम्पल्स हैं, जैसे कि आप देखिए कि कुछ हम चंबल का पार्ट है वो भी इसके अंदर में काउंट कर सकते हैं, क्योंकि आपको मिक्सर काइंड ऑफ कल्चर है वो देखने के लिए मिलता है। देखिए कि आपको उत्तर प्रदेश के अंदर में आपको यहाँ पे जो झांसी नाम का जो सिटी है, झांसी है, झांसी आप देखिए कि रानी झांसी की वजह से काफ़ी ज़्यादा फेमस है। इसके अलावा अगर हम बात करें उरई है, जालौन है, राठ का एक एरिया है वो भी आपको, हमीरपुर का जो डिस्ट्रिक्ट है वो सब आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश के पर्सपेक्टिव से, आपको यहाँ पे टीकमगढ़ है, टीकमगढ़ आप देखिए कि ओरछा नाम का जो सिटी है, ऐसे कुछ एरियाज हैं वो आपको इस बुंदेलखंड के अंदर देखने के लिए मिलेंगे। क्या ऐसे रीजन्स के बारे में आपको पता होना चाहिए? 2016 का प्रीलिम्स का पेपर था और उस पेपर के अंदर में बुंदेलखंड, बाघेलखंड और भी काफ़ी सारे जो ज्योग्राफिकल एरियाज हैं उनके रिलेटेड एक क्वेश्चन है वो पूछा गया था। नेक्स्ट आप देखिए कि एमपी गवर्नमेंट के द्वारा ही कुछ वर्क हैं जिसमें चित्रकूट का वर्क है। चित्रकूट आपको बेसिकली नॉर्दर्न पार्ट के अंदर ही देखने के लिए मिलेगा, जो मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के साथ में अपना जो एरिया है वो शेयर करता है। आप देखिए कि वहाँ से आपको नानाजी देशमुख है, उनका एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से एक इम्पोर्टेंट रोल है वो देखने के लिए मिलेगा चित्रकूट के अंदर में। अमरकंटक है, अमरकंटक कहाँ पे सिचुएटेड है स्टूडेंट्स? अमरकंटक स्टूडेंट्स आप देखिए कि वहाँ से जो रिवर है वो भी ओरिजिनेट करती है। अमरकंटक प्लेट्यू से 2 रिवर्स हैं वो ओरिजिनेट करती हैं। सपोज कीजिए अमरकंटक प्लेट्यू है, एक रिवर आपको वेस्टर्न फ्लोइंग देखने के लिए मिलेगी, एक रिवर आपको ईस्टर्न फ्लोइंग है देखने के लिए मिलती है, और बाद में एक लार्ज रिवर है उसका ट्रिब्यूटरी के रूप से यहाँ पे एंड मिक्स किया जाएगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पे दतिया, दतिया देखिए कि यही जो ग्वालियर का जो पार्ट है, राजस्थान का भी जो धौलपुर भरतपुर का एरिया है, करौली का एरिया है, वो अपना एरिया शेयर करता है इन दतिया के साथ में। ग्वालियर के पास में एक दतिया का जो टेम्पल है वो सिचुएटेड है। ग्वालियर के बारे में यहाँ पे बताया गया है, उनकी ब्यूटिफिकेशन के रिगार्डिंग में यहाँ पे वर्क होगा। क्या इस तरीके से टेम्पल्स के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है स्टूडेंट? 2021 का प्रीलिम्स का पेपर था। आप देखिए कि वहाँ पे आपको 64 योगिनी टेम्पल देखने के लिए मिलता है, उसके रिगार्डिंग में क्वेश्चन पूछा गया था। बट 64 योगिनी जो टेम्पल है उस साल न्यूज़ के अंदर में था पार्लियामेंट का बिल्डिंग की वजह से, पार्लियामेंट का बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की वजह से, हमारा जो सेंट्रल विस्टा का जो रीडेवलपमेंट प्रोग्राम है उसकी वजह से वो न्यूज़ के अंदर में था। स्टूडेंट्स जब भी हम सेंट्रल विस्टा के बारे में रीड करते हैं तो आपको एक मिनिस्ट्री के बारे में भी पता होना चाहिए। आप देखिए कि सेंट्रल विस्टा को रीडेवलप किया गया,
हमारे वहाँ पे जो कर्तव्य पथ है उसका डेवलपमेंट किया गया, काफ़ी कुछ हमारा जो एरिया है उसको चेंज किया गया है, पार्लियामेंट का नया बिल्डिंग आया है। कौन सा मिनिस्ट्री के अंडर में इसका डेवलपमेंट किया गया है, क्या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर में, मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट के अंदर में, तो ये आपको देखने के लिए मिलेगा। मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन जो अफेयर्स का जो मिनिस्ट्री है, हमारे जो हरदीप सिंह पुरी सर हैं, सिविल सर्विस फॉरेन सर्विस के फॉर्मर ऑफिसर हैं, उनका लीडरशिप के अंदर वो मिनिस्ट्री वर्क करता है। मिनिस्ट्री ऑफ डेट अर्बन अफेयर्स का जो मिनिस्ट्री है, जो भी उनके अर्बनाइजेशन एंड इस रेमेडीज आपका एक टॉपिक भी देखने के लिए मिलेगा जीएस पेपर 1 के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स पॉलिटिकल पार्टीज़ के अलायंस के बारे में है, आप देखिए कि आपको इंडिया के अंदर में 2 पॉलिटिकल अलायंस आपको देखने के लिए मिलते हैं, एनडीए है, इसके अलावा एक इंडिया नाम का जो अलायंस है वो बनाया गया था। और आप देखिए कि इंडिया जब अलायंस बना था तो काफ़ी सारा जो कंट्रोवर्सी है, काफ़ी सारा जो कंट्रोवर्सी है वो क्रिएट हुआ था इंडिया वर्सेज भारत के रिगार्डिंग में। तो बेसिकली यहाँ पे यही कहा गया है कि हर एक अलायंस का मेन टारगेट यही है कि मैक्सिमम पार्टीज़ को, मैक्सिमम वोटर्स को अपना साथ में यहाँ पे लेना है। क्या प्री पोल अलायंस है वो यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन उनका जरूरी है? सपोज कीजिए कि इन्हीं 2 पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा इलेक्शन से पहले ही अलायंस बनाया गया, क्या पोस्ट पोल के अंदर में उनके द्वारा अपना जो अलायंस है उसको चेंज किया जा सकता है? तो स्टूडेंट्स नंबर्स चेंज करने के रिगार्डिंग में अलाउ किया गया है। बाद में अलायंस किसी के साथ में बनाई, आप देखिए किसी पॉलिटिकल पार्टी के जो नंबर्स हैं वो यहाँ पे इस अलायंस के साथ में सही हैं, बाद में इस अलायंस का गवर्नमेंट बनता है तो ये पॉलिटिकल पार्टी हो सकता है इनके साथ में शिफ्ट हो। यही कंप्लीटली पॉलिटिक्स का गेम है, नंबर्स का गेम है, इस तरीके से मैनेज का गेम आपको देखने के लिए मिलेगा समय समय पे अलग अलग स्टेट्स के अंदर में, काफ़ी सब एरियाज में। नेक्स्ट अगर हम बात करें इंटर ग्रुप जो कास्ट वेरिएंस है, इक्वलिटी का जो प्रोस्पेक्टस है कोर्ट के रिगार्डिंग में एक जजमेंट के परस्पेक्टिव से यहाँ पे डिस्कस किया गया है। आप देखिए कि पंजाब के अंदर में एक सर्कुलर है उसको जारी किया गया था 1975 के अंदर में, उसी के रिगार्डिंग में यहाँ पे एक जजमेंट के बारे में बात की यहाँ पे रिसेंटली स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेज देवेंद्र सिंह का जो जजमेंट है वो यहाँ पे आ सकता है, कभी भी कोर्ट के द्वारा उसका जजमेंट है वो डिलीवर किया जा सकता है। क्या उसके अंदर में इंटर ग्रुप जो कास्ट वेरिएंस है उनके पर्सपेक्टिव से, आप देखिए कि हम काफ़ी बार ओबीसी के पर्सपेक्टिव से रीड करते हैं कि ओबीसी के अंदर में कुछ ऐसी कास्ट हैं जो डोमिनेंट हैं, पॉलिटिकल स्पेयर के अंदर भी डोमिनेंट हैं। पॉलिटिकल स्पेयर के अलावा आप देखिए कि उनका आपको जो मोर नंबर्स हैं वो देखने के लिए मिलेगा, एजुकेशन के अंदर में अच्छे से इन्वेस्टमेंट किया गया है। तो काफ़ी बार ऐसा देखने के लिए मिलता है। जस्टिस रोहिणी का लीडरशिप के अंदर एक कमीशन भी बनाया गया जिसको कि हम क्या जानते हैं, ओबीसी सब कैटेगराइजेशन का जो कमीशन है उसके रिगार्डिंग में कौन सा आर्टिकल है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आर्टिकल 340, आर्टिकल 340। और आप देखिए कि 240 के बारे में अभी हमने रीड किया था, पीस प्रोग्रेस एंड गुड गवर्नेंस रिगार्डिंग द हमारे यूनियन टेरिटरी। कौन कौन से यूनियन टेरिटरी हैं वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताओगे, आपको होमवर्क भी दिया था वहाँ पे। तो आर्टिकल 340 के अंदर में बेसिकली जस्टिस रोहिणी के लीडरशिप के अंदर एक कमीशन बना ओबीसी का सब कैटेगराइजेशन के पर्सपेक्टिव से। क्या इससे पहले भी ओबीसी के जो कमीशंस हैं, अदर बैकवर्ड जो क्लासेज का जो ग्रुप है उसके क्या इससे पहले भी जो कमीशंस है वो बने हैं? 1951 के अंदर में काका कालरेकर का जो लीडरशिप के अंदर में फर्स्ट ओबीसी कमीशन आपको देखने के लिए मिलेगा। फिर आप देखिए कि बीपी मंडल नाम के जो पर्सन हुआ करते थे, जो बिहार के एक जमींदार भी हुआ करते थे, पॉलिटिकल स्पेयर के अंदर भी उनका जो नेम है वो आपको देखने के लिए मिलता है। तो बीपी मंडल का लीडरशिप के अंदर में आपको जनता गवर्नमेंट जब पावर के अंदर में आती है आफ्टर द इमरजेंसी, उनके द्वारा बनाया गया था। और आप देखिए कि वीपी सिंह जब पावर के अंदर में आते हैं, वीपी सिंह हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, राजा ऑफ मांडा के नाम से भी उनको हम जानते हैं, उत्तर प्रदेश से वो बिलोंग किया करते थे। तो आप देखिए कि उनके द्वारा बेसिकली उस मंडल कमीशन का जो रिकमेंडेशंस है उसको इम्प्लीमेंट किया था 1989 के समय में। और उसमें आपको एक पॉलिटिकल स्पेयर के अंदर एक डिबेट देखने के लिए मिलेगा जो प्रेजेंट समय में भी है, मंडल वर्सेज कमंडल का जो एक पॉलिटिकल फ्रेज जिसको यूज किया जाता है हमारे पॉलिटिकल डिस्कशंस के अंदर में। तो आप देखिए कि ओबीसी कमीशन का यहाँ पे सब कैटेगराइजेशन के बारे में बात की गई है कि यहाँ पे 4 कैटेगराइज बनाई जाएं, 10 है, 9 है, 8 है, इस तरीके से जो सब कैटेगराइजेशन है वो कर दिया जाए। क्यों कर दिया जाए? कुछ ग्रुप्स को यहाँ पे ऐड किया जाए, कुछ ग्रुप्स को यहाँ पे, जिससे कि यहाँ पे प्रॉपर जो रिप्रेजेंटेशन है वो दिया जा सके। यही जो रिप्रेजेंटेशन है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे डिस्कस किया गया है। यहाँ पे पंजाब के रिगार्डिंग में एक जजमेंट के बारे में बात किया गया है कि पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा 1976 के 75 के समय में
एक ऑर्डर निकाला गया था कि जो वाल्मीकि पर्सन है, मजहबी नाम के जो सिख्स हैं, मजहबी नाम के जो सिख है, वाल्मीकि पर्सन है, उनको 50% जो शेड्यूल कास्ट का जो टोटल रिजर्वेशन है 15% इन 2 कम्युनिटीज़ के लिए अवेलेबल रहेगा और 15% जो अदर कम्युनिटीज़ है जो शेड्यूल कास्ट का लिस्ट के अंदर में है उनकी रिगार्डिंग में रहेगा। स्टूडेंट्स, इस जो ऑर्डर है इसको 2006 के समय में पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के द्वारा कैंसिल कर दिया गया था। आप देखिए कि पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के द्वारा इसको कैंसिल किया गया। इसके रिगार्डिंग में आपको 2004 के समय में एक आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट का जो जजमेंट है वो भी आपको देखने के लिए मिलता है। ईवी चन्हैया नाम का जो केस है उसके नाम से हम उसको जानते हैं। ईवी जो चन्हैया केस है उसके बारे में हम उसमें जानते हैं कि आर्टिकल 341 के अंडर में, जो आर्टिकल 341 है उसके अंदर में बेसिकली जो शेड्यूल कास्ट है उसका जो मेंटेनेंस है, कौन कौन से स्टेट्स से जो शेड्यूल कास्ट का जो लिस्ट रहेगा ये प्रेसिडेंट के पास में पावर है, मीन सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड किया जाएगा। इसके रिगार्डिंग में यहाँ पे देखिए कि एन थॉमस का एक जो बात है उसको कहा गया है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में जो गवर्नमेंट्स हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्पेयर के अंदर में जो गवर्नमेंट फॉर्म होती हैं उनका मेन वर्क क्या है। उनका मेन वर्क ये ही है कि बोथ द पावर का जो कॉन्सेप्ट है, पावर का जो रिप्रेजेंटेशन का कॉन्सेप्ट है उसको यहाँ पे कैरी आउट करना है, सभी लोगों को इक्वल जो पावर है उसका रिप्रेजेंटेशन हो। इसके अलावा उनका ड्यूटी भी है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इक्वलिटी का जो प्रोविज़न है उसको यहाँ पे इंश्योर किया जा सके और उसको अचीव करने का कोशिश किया जाए। यही गवर्नमेंट का एक मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके बारे में यहाँ पे कहा गया है। तो आपको यहाँ पे आर्टिकल 341 शेड्यूल कास्ट का जो लिस्ट है उसके पर्सपेक्टिव से आप देखिए कि यहाँ पे आपको 340 जो ओबीसी का जो कैटेगराइजेशन है उसके बारे में। इसके अलावा मादिगा नाम का एक कम्युनिटी है जो आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है, उसके रिगार्डिंग में भी हमने उसको काफ़ी बार रीड किया है कि उनको सब कैटेगराइजेशन के रिगार्डिंग में पीएम सर के द्वारा भी डिस्कस किया गया था वहाँ पे जब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्शंस थे उस समय में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट पोर्तुगीज़ के बारे में है, आप देखिए कि पोर्तुगीज़ के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि वहाँ पे जो फार राइट का जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको जो यहाँ पे नंबर्स हैं वो मिले हैं, उनके पर्सपेक्टिव से आपको कंप्लीट वर्ल्ड स्पेयर के अंदर ही जो राइट विंग का जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है, मीन्स जो आपको देखिए कि वहाँ के लोकल जो थिंग्स हैं उनके रिगार्डिंग में उनके द्वारा बेसिकली जो मेन उनका जो वर्क है वो देखने के लिए मिलता है। तो जो फार राइट जो पार्टीज़ हैं उनके रिगार्डिंग में जो आपको उनका जो डोमिनेशन है पॉलिटिकल स्पेयर के अंदर में, जो डोमिनेशन है प्रेजेंट समय में वर्ल्ड की मैक्सिमम कंट्रीज़ के अंदर में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे पोर्तुगीज़ के पर्सपेक्टिव से डिस्कस किया गया। दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन। गोवा के ओरिजिन, वहाँ पे उनका जन्म भी हुआ था। यहाँ के जो पॉलिटिकल लीडर हैं अर्लियर फेज के अंदर में उनके बारे में कल भी हमने देखा था। नेक्स्ट आप देखिए कि हमारे यहाँ पे लास्ट 1 ईयर के अंदर में 2 ऐसे बिग फंक्शंस हैं वो देखने के लिए मिले हैं। एक तो हमारे पार्लियामेंट का बिल्डिंग बना है, एक आप देखिए कि जो टेम्पल कंस्ट्रक्शन किया गया है अयोध्या सिटी के अंदर में उत्तर प्रदेश में, तो उसके रिगार्डिंग में 2 बिग यहाँ पे जो इवेंट्स हैं उनके बारे में कहा गया कि गवर्नमेंट के द्वारा जो 2 बिग इवेंट्स हैं उनको कैरी आउट किया गया। एक तरफ से आप देखिए कि पार्लियामेंट का बिल्डिंग के थ्रू में कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोविजन है वो देखने के लिए मिला है। सेकंड आप देखिए कि वर्शिप है, तो गवर्नमेंट के द्वारा में पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशनल जो वर्क है एज वेल एज द जो वर्शिप का जो सेक्टर्स है दोनों को बैलेंस किया गया। अब यहाँ पे बेसिकली डिस्कस किया गया है कि हमारे जो न्यू सिटीज़ हैं, न्यू सिटीज़ जो यहाँ पे अपीयर हो रही हैं, लोग शहरों के लिए माइग्रेट कर रहे हैं प्रेजेंट समय में। अर्बनाइजेशन के अंदर हमारा जो पॉपुलेशन है लास्ट सेंसस के अकॉर्डिंग में 31% है और ये प्रेजेंट समय में और भी ज़्यादा इंक्रीज होना चाहिए, और भी ज़्यादा इंक्रीज होएगा। बेसिकली 40% पहुँच सकता है अगर सेंसस को लेटर और भी यहाँ पे कंडक्ट करवाया गया तो आप देखिए कि हमारे यहाँ पे अर्बन एरियाज़ के अंदर में जो पॉपुलेशन है वो इमर्ज हो रही है, तो नई नई सिटीज़ इमर्ज हो रहे हैं, तो वहाँ पे किस तरीके का फैसिलिटी होना चाहिए उन सभी के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे डिस्कस किया गया है। कॉमन प्रॉब्लम्स क्या हैं अर्बनाइजेशन का वो आपको पता होगा। एक ट्रांसपोर्ट का प्रॉब्लम आपको देखने के लिए मिलता है। लिविंग कंडीशन किस तरीके का है, क्या यहाँ पे अफोर्डेबल हाउसिंग का सिचुएशन है या नहीं है। क्लाइमेट के रिगार्डिंग में हाउसेज कैसे हैं, क्या उनको यहाँ पे ग्रीन जो बिल्डिंग कोड है उसके पर्सपेक्टिव से बनाया गया है, क्लाइमेट रेजिलेंट है या नहीं है। इसके अलावा स्टूडेंट्स और भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आपको देखने के लिए मिलती हैं अर्बनाइजेशन के अंदर में। वाटर का प्रॉब्लम है,
आसपास लेक्स का रिवाइवल किया गया है नहीं किया गया, क्योंकि बेंगलोर का जो टॉपिक है रिसेंटली न्यूज़ के अंदर में है। आप देखिए कि वहाँ पे लेक का मैनेजमेंट नहीं है, ग्राउंड वाटर का एक्सट्रैक्शन है कंटिन्यूअस, क्योंकि पॉपुलेशन का टू मच ग्रोथ हुआ है बेंगलोर के अंदर में। इसके अलावा स्टूडेंट्स अर्बन फ्लड का सिचुएशन आपको देखने के लिए मिलेगा, टू मच कंक्रीट होने की वजह से लेक्स को रिवाइवल नहीं किया गया। और आप देखिए कि लेक्स के अंदर में इलीगल कंस्ट्रक्शन भी हुआ है, उसकी वजह से आपको देखने के लिए मिलेगा। सेफ्टी भी एक वन ऑफ द इश्यू आपको अर्बनाइजेशन के परस्पेक्टिव से देखने के लिए मिलेगा। कोई भी यहाँ पे जो बुलिंग का सिचुएशन है और भी वुमेन्स के रिगार्डिंग में जो वायलेंस है उनको कैसे यहाँ पे डिक्रीज किया जाए अर्बनाइजेशन के एरिया के अंदर में, जिससे वो सब आपको प्रॉब्लम्स है वो देखने के लिए मिले। तो उन्हीं नए जो डोमेन्स है, नए अर्बन एरियाज हैं, उनके पर्सपेक्टिव से कहा गया है। क्योंकि आप देखिए कि हमारे कंट्री के अंदर में हर एक एरिया के अंदर में कोई ना कोई जो अर्बन एरिया है वो डेवलप हुआ है। और प्रेजेंट समय में जो नए जो सिटीज़ जो इमर्ज हो रहे हैं स्टूडेंट्स, उनका जो सेक्टर है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। आप देखिए कि आपको 1950s के समय में हमारे इंडस्ट्रियलाइजेशन 1950s 60s 70s के समय में ये जो मिनरल रिच हमारा कॉरिडोर का एरिया है, जिसको कि आप देखिए कि यहाँ पे आपको नक्सल जो कम्युनिटी है उसका भी डोमिनेशन आपको देखने के लिए मिलेगा। नक्सल बेस्ड कम्युनिटी नहीं, नक्सल जो मूवमेंट है जो रेड कॉरिडोर का भी पार्ट है। मिनरल रिच रीजन आपको देखने के लिए मिलता है, यही झारखंड छत्तीसगढ़ का जो एरिया है, तेलंगाना का एरिया है, आंध्र प्रदेश है। तो आप देखिए कि 1950-60s के अंदर में ऐसे जो टाउन्स है, भिलाई है, धनबाद है, इन सब का इमरजेंस आपको देखने के लिए मिलेगा। प्रेजेंट समय में जो सिटीज इमर्ज हो रही हैं, इंदौर आपको देखने के लिए मिलता है, सूरत आपको देखने के लिए मिलता है, पुणे आपको यहाँ पे, गुड़गांव है। आप देखिए गुड़गांव का जो नेम है वो लेटर 2016 के समय में गुरुग्राम कर दिया गया था। गुरु द्रोणाचार्य जो महाभारत एरा के समय में माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग महाभारत के जो पांडवाज के जो गुरु हुआ करते थे उनके द्वारा गुरुग्राम मीन्स गुरु मीन्स डेट टीचर मेंटर, और ग्राम मीन्स उनका जो गांव है, वहाँ पे वो कोचिंग मीन्स उस समय जो भी स्किल देने के लिए उनका कोचिंग हुआ करता था वो वहाँ पे चलाया करते थे। वहीं पे ही जो बो एंड एरो का जो सिचुएशन है वो सिखाया करते थे अर्जुना को, जिसके बारे में आप काफ़ी बार रीड करते हो कंसंट्रेशन के पर्सपेक्टिव से। तो ये सब जो नए सिटीज़ हैं वो इमर्ज हुए हैं प्रेजेंट समय में। तो ये अर्बनाइजेशन के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे कहा गया है, नई सिटीज़ के बारे में, नई डोमेन्स के बारे में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको रिजोल्व करने का ज़रूरत है। सब सारा जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं वहाँ पे पॉवर्टी है वो इंक्रीज हुआ। आप देखिए कि 90s के समय में जो पॉवर्टी का जो पर्सन हुआ करते थे उनका जो नंबर है वो काफ़ी कम था, 278 हुआ करता था, 278 मिलियन पर्सन है सब सारा अफ्रीका का जो रीजन है वहाँ पे। 2019 के समय अगर हम कंपेयर करें तो ये जो नंबर्स हैं वो आपको 397 मिलियन है वो देखने के लिए मिलेगा। तो आप देखिए कि नंबर्स कैसे इंक्रीज हुए अगर हम कंपेयर करें 2009 के साथ में, तो आप देखिए 2009 के समय ये जो नंबर्स हैं वो डिक्लाइनिंग फेज के अंदर में थे। बट उसके बाद में आपको अरब स्प्रिंग देखने के लिए मिलता है। अरब स्प्रिंग के बाद में आप देखिए कि अरब स्प्रिंग के बाद में आपको देखने के लिए मिलेगा कि वहाँ पे जो डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस क्रिएट हुए, सिविल वॉर का सिचुएशन क्रिएट हुआ, कन्फ्लिक्ट के सिचुएशन वहाँ पे क्रिएट हुए। अरब स्प्रिंग के बाद में कोई भी गवर्नमेंट वो स्टेबल नहीं है, कंटिन्यूस वहाँ पे एथनिक वायलेंस सब सारा अफ्रीका के अंदर में, वेस्ट एशिया के अंदर में ये सब आपको देखने के लिए मिलता है। तो उसी का इम्पैक्ट है कि यहाँ पे कंटिन्यूस जो पुअर्टी है वो इंक्रीज हुआ है। लोग पुअर्टी की वजह से, यहाँ पे वायलेंस की वजह से, कन्फ्लिक्ट की वजह से माइग्रेट भी करते हैं। काफ़ी बार हम जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं जो यहाँ पे माइग्रेट कर रहे हैं मेडिटेरियन सी के थ्रू में, उनके हम डेथ के बारे में कोई कुछ ना कुछ मिसफॉर्चून जो इंसिडेंट्स हैं उन सभी के बारे में भी हम रीड करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे अरब स्प्रिंग के बारे में वैसे आपको पता होना चाहिए। लीबिया के जो रूलर हैं, लीबिया वैसे इस साल क्यों न्यूज़ के अंदर है, एक तो फ्लड की वजह से न्यूज़ के अंदर में है स्टूडेंट्स। एक आप देखिए कि लीबिया के थ्रू में जो जो लोग वहाँ पे माइग्रेट किए थे इटली के अंदर में, इटली के कोर्ट का जजमेंट आया था कि उन लोगों को वापस से ना सेंड किया जाए, वहाँ पे सिचुएशन अच्छी नहीं है, इसी वजह से वो लोग माइग्रेट करते हैं। और आप देखिए कि वहाँ पे इटली के द्वारा एक लैम्पेडूसा नाम का जो आइलैंड है वहाँ पे भी जो माइग्रेंट्स हैं उनकी रिगार्डिंग में कुछ कैंप्स हैं उनको बनाया गया है। एक आपको यूरोपियन यूनियन का जो पुलिस है वो भी देखने के लिए मिलता है, जिनके द्वारा यहाँ पे इलीगल माइग्रेंट्स हैं जिनको टैकल किया जाता है, जिसको कि हम एंथ्रिक्स के नाम से शायद जानते हैं। प्रॉपर नेम मुझे याद नहीं है, आप एक बार इसके बारे में गूगल जरूर से कर लेना। न्यूक्लियर वेस्ट के बारे में अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, न्यूक्लियर वेस्ट के यहाँ पे हमने लीबिया के बारे में क्यों रीड किया था, सॉरी बता नहीं पाया उसको।
लीबिया आप देखिए कि 2011 के समय वहाँ पे मूवमेंट चला था, ये जिसको हम अरब स्प्रिंग के नाम से जानते हैं। लीबिया है, टुनीशिया है। गद्दाफी नाम के एक पर्सन हुआ करते थे जो यहाँ पे पावर के अंदर में थे। और मूवमेंट बेसिकली क्या था, मूवमेंट यही था कि जो स्टेबलाइज जो कोई किंग है, 40 साल तक कोई किंग है वो पावर के अंदर में है, तो आप देखिए उसको वहाँ की गवर्नमेंट के द्वारा करप्शन बता दिया गया कि यहाँ पे स्टेबल नहीं है, और एक मूवमेंट हुआ पीपल्स का, और उसके बाद में उसको ओवरथ्रो कर दिया गया। बट आप देखिए कि इस तरीके से ओवरथ्रो जब किया गया तो एक वैकेंसी वहाँ पे क्रिएट हुआ, स्पेशली नॉर्दर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका, हमारा जो मिडिल ईस्ट का जो पार्ट है, वेस्ट एशिया का जो पार्ट है, वहाँ पे वैकेंसी क्रिएट हुआ। और उस वैकेंसी को बेसिकली आप देखिए कि रिलीजन का भी वहाँ पे यूज किया गया, और आपको आईसिस का जो डोमिनेशन है वो देखने के लिए मिलेगा उसी समय में। आईसिस उसी समय में अपना जो एरियाज है उसको स्प्रेड करेगा। तो ये कुछ आपको इस तरीके से काफ़ी हर हर एरिया के अंदर में इस तरीके के जो मूवमेंट्स हैं वो देखने के लिए मिलते हैं समय समय पे। एवरी 50 टू 70 ईयर के समय में, 50 टू 70 ईयर का जो टाइम पीरियड है उसके अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें न्यूक्लियर वेस्ट के परस्पेक्टिव से है, रिसेंटली हमारे पीएम सर सदर्न इंडिया के अंदर गए थे, कलपक्कम नाम का जो हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट है वहाँ पे। और आप देखिए कि इंडिया के द्वारा जो प्रोटोटाइप फास्टर ब्रीडर रिएक्टर है उसको वहाँ पे डेवलप किया गया है। तो न्यूक्लियर वेस्ट के पर्सपेक्टिव से कहा गया है कि न्यूक्लियर वेस्ट किस तरीके से जनरेट होता है, जो बम्बार्डमेंट को कैरी आउट किया जाता है एटम के ऊपर में, उसी के रिगार्डिंग में आपको जो न्यूक्लियर वेस्ट है वो देखने के लिए मिलता है। इंडिया के अंदर में जो ट्रेम्बे का एरिया है, तारापुर का एरिया है, वहाँ पे उस वेस्ट को स्टोर किया जाता है, उसका रीप्रोसेसिंग आपको देखने के लिए मिलता है। आप देखिए कि ये जो न्यूक्लियर वेस्ट मीन्स न्यूक्लियर वाटर एक न्यूज के अंदर में था, उसको भी हम वेस्ट का ही कैटेगरी में रीड कर सकते हैं। जापान के अंदर में 2011 के समय सुनामी का सिचुएशन क्रिएट हुआ। वहाँ पे फुकुशिमा नाम का एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है। फुकुशिमा न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर में जो पानी जो बेसिकली जिससे कि वहाँ पे जो आग का जो सिचुएशन क्रिएट हुआ था उसको कंट्रोल करने के रिगार्डिंग में जो पानी भी यूज किया गया। आप देखिए कि वो जो न्यूक्लियर वेस्ट जो वाटर है उसको रिलीज किया गया है आफ्टर द प्रोसेसिंग के बाद में जापान के द्वारा सी के अंदर में, क्योंकि वहाँ पे स्टोर करना पॉसिबल नहीं था जापान के रिगार्डिंग में। और उसी के रिगार्डिंग में चाइना के द्वारा फिर जापान का जो सी फूड है उसको नेग्लेक्ट किया गया था। जापान का जो पीएम है उनके द्वारा आप देखिए कि पब्लिक डोमेन के अंदर एक फिश है उसको ईट करके दिखाया गया था कि फिश वहाँ पे सेफ है, हमने जो सेफ वाटर है उसी को रिलीज किया है। बट उसके भी कुछ कंसर्न्स हैं, कौन से ऐसे एरियाज है जहाँ पे कौन सा ऐसा जो थिंग है जिसको उनके द्वारा कंज्यूम नहीं किया जाता है प्रोसेसिंग के अंदर में, वो भी आपको देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, पीएम सर गुजरात के अंदर में काफ़ी सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको यहाँ पे इनोग्रेट किया गया। एग्जाम के पर्पज़ से कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ पे कुछ ट्रेन के रिगार्डिंग में है, उन सभी को किया गया है। CDSCO नाम का जो ड्रग रेगुलेटरी है उनके द्वारा बताया गया है हमारे ड्रग्स के रिगार्डिंग में कुछ वार्निंग है उसको यहाँ पे इश्यू किया गया है। लोकसभा के सेक्रेटरीट के द्वारा जो TMC के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुआ करते थे उनके रिगार्डिंग में आप देखिए कि कुछ यहाँ पे एलिगेशंस लगाए गए थे, उनको पार्लियामेंट का जो कमेटीज है उनके द्वारा प्रूव भी किया गया था, उनको एक्सपल भी किया गया था पार्लियामेंट के रिगार्डिंग में। तो लोकसभा का जो सेक्रेटरीट है उसने अपना जो एफिडेविट है उसको सबमिट किया गया है उन्हीं के द्वारा। यहाँ पे हम लोकसभा का जो पेटिशन प्रिविलेज एंड एथिक्स का जो कमेटी है उनके बारे में रीड करते हैं। पेटिशन प्रिविलेज एंड एथिक्स, आप देखिए कि तीनों जो कमेटी हैं इंक्वायरी के रिगार्डिंग का पार्लियामेंट्री कमेटी है, तीनों के अंदर आपको 10 और 15 मेंबर हैं वो देखने के लिए मिलेंगे। 15 मेंबर आपको लोकसभा के अंदर में, 10 मेंबर आपको राज्यसभा के अंदर में। एथिक्स कमेटी आप देखिए कि 1997 के समय में फर्स्ट टाइम राज्यसभा के अंदर में आया था, बट लेटर फॉर्म में लोकसभा में 2000 के समय इसको ऐड किया गया था एथिक्स कमेटी को। तो आपको नंबर्स पता होने चाहिए क्योंकि क्वेश्चन नंबर्स के रिगार्डिंग में ही पूछे जाते हैं काफ़ी बार। तेजस जो आप देखिए कि हमारा जो लाइट कम्बैट जो एयरक्राफ्ट आपको देखने के लिए मिलता है 2001 के समय इसको यहाँ पे इंडक्ट किया गया था, और उसका एक क्रैश है वो देखने के लिए मिला है वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर, राजस्थान के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें बांग्लादेश के जो पॉलिटिकल लीडर हैं जिनको कि लास्ट 1 ईयर के अंदर अरेस्ट किया गया था, उनमें किसी कुछ पर्सन है उनको रिलीज किया गया है। आप देखिए कि बांग्लादेश के अंदर जो इलेक्शंस है वो कंडक्ट हुए थे, उस दौरान में जो अपोजिशन का जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनके द्वारा नहीं पार्टिसिपेट किया गया था। तो उस समय भी ये टॉपिक न्यूज़ के अंदर में था। एक माइक्रो फाइनेंस के जो नोबल ल्यूरेट हैं मोहम्मद यूनिस साहब हैं, उनको देखिए कि उनको क्वेश्चनिंग है वो किया गया है वहाँ की जो पॉलिटिकल अथॉरिटी जो पॉलिटिकल जो एजेंसीज हैं सॉरी उनके द्वारा। तो एक पॉलिटिकल कमिटेड जो अपोजिशन का जो वॉइस है उसको सप्रेस करने का बेसिकली मूवमेंट है वो बताया गया था वहाँ पे।
नेक्स्ट अगर हम बात करें हमारे एग्जाम के पर्पज से जो इम्पोर्टेंट है उसको हम देखते हैं, एक एआई के बारे में है। तो आप देखिए कि ओपन सोर्स के पर्सपेक्टिव से जो एक्स है, जो अर्लियर फेज में ट्विटर हुआ करता था, उनके द्वारा अपना एक ग्रोक नाम का जो बेसिकली एआई टूल है उसके पर्सपेक्टिव से उसको ओपन सोर्स के रूप से रखा गया है। इंडिया की जो फोर्स है वो यहाँ पे विड्रॉल को कैरी आउट करेंगे, क्योंकि मालदीव का जो ऑर्डर है वो सामने आया है, इंडिया मालदीव के रिलेशन सही नहीं है, तो इंडिया की जो फोर्सेज है वो यहाँ पे विड्रॉल है उसको स्टार्ट किया जाएगा। इजराइल और हमास का जो डील है जो यहाँ पे डिस्कशन के फेज के अंदर में नहीं है प्रेजेंट समय में। आप देखिए कि अभी प्रेजेंट समय में जो मुस्लिम कम्युनिटी हैं, जो इस्लाम का जो वर्शिपर हैं, उनकी रिगार्डिंग में एक रमज़ान का मंथ, एक सेक्रेड मंथ आपको देखने के लिए मिलता है। प्रेजेंट समय में कहा भी गया था कि यहाँ पे जो जो पीस है उसको इस्टेब्लिश किया जा सके जो सेक्रेड मंथ है उसके दौरान में। हजीबुल्लाह के द्वारा जो स्ट्राइक है वो किया गया है, उसी के पर्सपेक्टिव से हजीबुल्लाह आपको कहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, लेबनान के अंदर में, जो कि नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इजराइल के वहाँ पे सिचुएटेड है। आप देखिए ये इजराइल है, सपोज कीजिए यहाँ पे आपको जो देखने के लिए मिलेगा गाजा स्ट्रिप का एरिया, इस पार्ट के अंदर में जो आप देखिए कि यहाँ पे जो हजीबुल्लाह है वो सिचुएटेड है सदर्न पार्ट ऑफ लेबनान के अंदर में। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। एक डिफेंस के इंपोर्ट के बारे में भी था, डिफेंस का जो इंपोर्ट है उसके पर्सपेक्टिव से भी एक न्यूज़ है उसको मेंशन किया गया था, तो स्टूडेंट्स उस न्यूज़ को नहीं ऐड किया, तो उसके लिए सॉरी, आप उसको रीड कर लेना, द हिंदू न्यूज़पेपर से आप रीड करना। इंडिया में काफ़ी सारा जो डिफेंस का जो इम्पोर्ट है वो किया जाता है, बट आप देखिए कि गवर्नमेंट के द्वारा हमारा लोकल लेवल के ऊपर डिफेंस प्रोडक्शन के पर्सपेक्टिव से काफ़ी कुछ स्टार्ट किया गया है। लास्ट 10 ईयर के अंदर में काफ़ी कुछ आपको इनिशिएटिव्स देखने के लिए मिलते हैं, जो जॉइंट वेंचर के पर्सपेक्टिव से डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को स्टार्ट किया गया। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे डिस्कशन। रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, और जो भी आपको होमवर्क दिया गया है उसको कंप्लीट कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।